नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मकर संक्रांति हम किस दिन मनाएँ, 14 को या 15 को। मकर संक्रांति कभी भी हम तिथियों के हिसाब से नहीं मनाते। ना मकर संक्रांति को हम ये सोच सकते हैं कि ये 14 को ही मनाएँगे या हम 15 को मनाएँगे। क्योंकि मकर संक्रांति संक्रांति वैसे 12 होती हैं साल में, हर महीने एक संक्रांति आती है। यानी जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तभी हम संक्रांति मानते हैं। लेकिन इस बार संक्रांति जो है 14 जनवरी को 9 बजकर 39 मिनट पर रात को सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए रात को निकलने के वजह से हम जो स्नान, हम दान, पुण्य जो भी हम करेंगे वो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रात को 9 बजकर 39 मिनट पर ना तो इसका कोई महत्व रहता है और ना हम स्नान दान कर सकते हैं। इसलिए सुबह 15 जनवरी को सुबह से ही हम ये जो पुण्य काल है हमें मिल रहा है, तो इसलिए 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाएंगे, क्योंकि उस दिन हम पूरा दिन हम स्नान दान के लिए रख सकते हैं। क्योंकि वैसे तो जब स्नान होता है संक्रांति का तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन यदि शरीर ठीक नहीं है, किसी भी कारण से अस्वस्थ हैं, तो भी 8 या 9 बजे तक सब बहन भाई जो भी हैं स्नान करके अपना दान की प्रक्रिया शुरू करें। दूसरी बात आती है कि इस दिन एकादशी भी है। तो एकादशी तिथि पर इस पर जब हम जैसे चावलों का परहेज होता है, चावल नहीं खाए जाते एकादशी पर, और जो हम मकर संक्रांति पे हम चावल दान करते हैं। तो चावल, तिल जो खिचड़ी बनाते हैं हम चावल दाल डाल के, थोड़े से तिल भी डाले जाते हैं, क्योंकि तिल खाने का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति पे, क्योंकि ये सृष्टि का पहला आहार भी माना जाता है। तो इसलिए हम उस दिन ये दान भी नहीं कर पाएंगे और हम खा भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये आ गई। तो इसलिए 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति का त्यौहार सब मिलकर मनाएं। इससे हमें पुण्य भी प्राप्त होगा, हम अपना दान पुण्य भी कर पाएंगे। यदि कोई आप गंगा नदी में जा रहे हैं तो गंगा नदी में जाकर स्नान आदि भी कर सकते हैं, दान पुण्य भी वहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस पर जो मकर संक्रांति है, इस पर विशेष पूजा किसकी की जाती है? तो विशेष पूजा सूर्य भगवान की जाती है, क्योंकि सूर्य हमारे उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए? आप सुबह स्नान करने के बाद लाल या पीले वस्त्र धारण कीजिए, और जहाँ से आपको सूर्य दिखाई देते हैं, यदि सूर्योदय जैसे सूर्य सुबह सुबह उग रहे हैं, उस समय आप अगर अर्घ दे दें तो बात ही क्या है। लेकिन सर्दियों का टाइम है, सबका शरीर एक जैसा नहीं रहता, तो आप 8 या 9 बजे तक भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य अर्घ में आप पीतल का लोटा लें, उसमें वैसे तो तांबे का होता है, लेकिन तांबे में जो मैं सामग्री आपको बता रही हूँ, विशेषकर दूध आप जब डालेंगे तो वो हम तांबे के लोटे में दूध नहीं डालते। तो आप क्या करें, पीतल का लोटा लेकर, या स्टील का नहीं लेते, क्योंकि स्टील और चांदी का लोटा हम चांद को रख देते हैं तब लेते हैं। तो आप क्या करें कि पीतल का लोटा लेकर आप उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा उसमें फिर जल मिलाएं गंगा का, फिर आप सादा जल मिलाएं, थोड़ी सी एक दुर्वा डालें, उसमें फिर आप थोड़ा लाल चंदन डालें, और उसमें फिर आप उसको पूरा भर के और आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद आप बोले सोम सूर्याय नमः का अर्घ देते समय आप बोल सकते हैं। आप ओम गृणी सूर्याय बोल सकते हैं, और फिर 7 परिक्रमा करके आप भगवान को नमन करें, धूप दीप दिखाएं और भगवान से अपने स्वास्थ्य की कामना करें, अपने घर के बच्चों की, अपने अपने कुल परिवार की, सबके लिए स्वास्थ्य का वरदान मांगे भगवान से। और फिर आप अगर हो सके तो लाल गुड़हल का या गुलाब का फूल भी आप जल में अर्पित करके भगवान सूर्य को चढ़ा सकते हैं। तो ये कार्य आप अवश्य करें। इस तरह से आप मकर संक्रांति मनाएं। फिर आती है बात दान की। तो दान में आप जो भी ज़रूरतमंद हैं, आप उनको गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, मूंगफली है, रेवड़ी है, आप जो मक्का के फूल होते हैं उसका, तो वो आप पॉपकॉर्न जो होते हैं उनका दान कर सकते हैं, पोहे का दान कर सकते हैं आप।
तो आप इस तरह से चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान के निमित्त जैसे एक सीधा निकाल कर पंडित के यहाँ भी दे सकते हैं। इस दिन संक्रांति के दिन हवन भी कराया जा सकता है, आप ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, आप पूर्णिमा की कथा भी कर सकते हैं। तो खुद भी कर सकते हैं, आप ब्राह्मण को बुलाकर भी कर सकते हैं। अपने घर में खुद से भी हवन कर सकते हैं और किसी को बुलाकर भी कर सकते हैं। यदि खुद से हवन करें तो एक गाय के गोबर का एक कंडा लें, उसको थोड़ा-सा जैसे अपनी गैस पर गरम कर लें। जब वो लाल हो जाए तो उसके बाद जो आपने यदि छोटा-सा कोई हवन का कोई बर्तन बना रखा है या किसी मिट्टी का जो हम ज्वारे वगैरह उगाते हैं, अगर वो आपके पास रखा है, उसको साफ करके उसके अंदर उस अग्यारी को रखें और 5 आहुति आप अपने सारे देवी-देवताओं के नाम से आप उस अग्यारी में दें, जो हवन सामग्री होती है उसकी। तो आप इस तरह से भी हवन कर सकते हैं। आप इस तरह से अपना जो है नीले-काले कपड़ों का परहेज़ करें, पीले, हरे, लाल इस तरह के जो इंद्रधनुष में भगवान सूर्य के जो रंग होते हैं, वो आप उस तरह के वस्त्र ही पहनें। तो आप इस तरह से मनाएँ, अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लें। कई लोग संक्रांति पर कुछ नियम लेते हैं, जैसे दिया बत्ती रोज़ अपने मुख्य द्वार पर जलाना। कोई जैसे वे गली में जमादार को कह देते हैं कि आप हमारी गली साफ़ करना। फिर जब 1 साल हो जाता है, उसके बाद उसे कुछ उपहार स्वरूप भेंट प्रदान की जाती है। तो आप इस तरह से अ, जो भी नियम है और आप ये कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ भी जैसे उसकी जो ज़रूरत है, जैसे उसे गर्म कपड़े की ज़रूरत है, रज़ाई है, गद्दा है, ये दे सकते हैं। गौशाला में जाकर आप गाय के लिए चारा दे सकते हैं। फ्रूट वगैरह लाकर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। सब्जियों का दान कर सकते हैं। मतलब सीज़नेबल जो सब्जियाँ हैं, उनका दान कर सकते हैं। कई लोग जैसे नियम लेते हैं 100 सेर का, तो जैसे ये नियम लिया जाएगा, आप संक्रांति से नियम लेंगे कि हम पूरे 1 साल में 100 सेर वस्तुएँ जो हैं वो बाँटी जाएँगी। तो उसमें जो भी हमारे मौसम के फल हैं, फ्रूट हैं, हमारी दालें हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये 100-100 के हिसाब से दी जाती हैं रोज़। जैसे 1 किलो 1 दिन का मान लीजिए। तो ये आप दीजिए, आप यदि इस तरह से दान करते हैं, तो आप बहुत पुण्य के भागी होते हैं। वैसे तो दान आप किसी भी दिन करें तो कोई वो नहीं, लेकिन संक्रांति से जो दान का हम प्रण लेते हैं और अगली संक्रांति तक हम उसको यदि संपूर्ण करते हैं, तो कहते हैं इसका फल अक्षय होता है। और संक्रांति के दिन यदि हम कोई दान करते हैं, तो उसका भी फल पुण्य जो पुण्य फल है, वो अक्षय माना जाता है। तो आप इस दिन ये कार्य अवश्य करें और संक्रांति को धूम-धाम से मनाएँ। तो आप सबको ही मेरी तरफ से संक्रांति की, मकर संक्रांति की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। ये संक्रांति आपके लिए मंगलमय और शुभदायी हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी-सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव, जय गुरु जी। और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई आपका पैसा नहीं लगता। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं आगे और जल्दी-जल्दी अच्छी-अच्छी वीडियो लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो आज के लिए नमस्कार, जय माता दी।